अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे को ही आज के डेट में लोग परिवार समझते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। आजकल तो इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल होता है फैमिली। जब फैमिली की बात आती है तो उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे की ही चर्चा होती है। ऐसा क्यों? फिर वो माता पिता कहाँ गए, फिर वो भाई बहन कहाँ गए, वो लोग कौन है? इससे भी बड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चाचा हैं, चाची हैं, उनके बच्चे हैं, ये पूरा परिवार होता है। परिवार सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ये हो गया परिवार। अब इसको संगठित रखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हर परिवार में एक मेन मुखिया माना जाता है। अगर उस परिवार में एक मुखिया है, वो सबको संभाल के रख सकता है। जब परिवार के हर मेंबर खुद को मुखिया समझने लगे तो फिर वो परिवार नहीं चलता। एक का जब शासन होता है, एक के लिए परिवार का हर मेंबर बराबर की दृष्टि में देखा जाता है। बाकी जब हर मेंबर खुद को गार्जियन समझने लगे उस परिवार का, तो कहीं न कहीं दिक्कत आना चालू हो जाता है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा परिवार में जैसे दो भाई हैं, अब उसमें से एक भाई दूसरे भाई को ये बोलेगा कि मेरा भाई जो है वो सही नहीं है, वो तो हमारे पीछे पड़ा रहता है, वो तो हमारा सब कुछ हड़पने के चक्कर में पड़ा रहता है, वो बेईमान है। या उन दोनों भाइयों की जो कुछ औलादें होंगी, जो बच्चे होंगे, वो बोलेंगे क्या बताऊं, मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे हैं, मेरे चाचा जी बहुत चालाक हैं, वो सब कुछ हड़प लेने के चक्कर में हैं। सेम कंडीशन उधर भी है, उनका बच्चा भी यही बोल रहा है, क्या बताऊं, मेरे बड़े पिताजी बहुत चालाक हैं, वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मेरे पिताजी गलत हैं, मेरे पिताजी गड़बड़ हैं, मेरे पिताजी बेईमानी के चक्कर में पड़े हैं, मेरे पिताजी मेरे चाचा का हक खाने के चक्कर में, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ये उदाहरण हजारों आपको मिलेंगे कि मेरे चाचा खा गए या मेरे बड़े पिताजी खा गए, यही होता है। अच्छा, बाप बेचारा क्या करे? उन दोनों का जो बाप है, जब तक उसका शासन चला तब तो ठीक था, लेकिन जब वो वृद्ध हो गया, अब बच्चों के जो बच्चे, जब मान लीजिए आप हैं, अभी आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप अपने हिसाब से सब कुछ सही कर रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, परिवार अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तो फिर वो अपना दिमाग चलाने लगेंगे। पिताजी ऐसा नहीं ऐसा, पिताजी ऐसा नहीं ऐसा, चाचा ऐसे हैं। अरे भैया, तुम तो आज आए हो ना, वो हमारा भाई है, हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारा भाई है, बच्चे बाद में आए हैं। अगर हमारा भाई बड़ा है या हमारा भाई छोटा है तो भी तुमसे पहले आया है, मैं उसको बचपन से जानता हूं। बड़ा है तो तुमसे पहले से ही है, हमसे भी पहले से आया हुआ है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं, फिर आपका
जो शासन करने की, परिवार चलाने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि एक अलग तरह का प्रेशर आपके ऊपर पड़ने लगता है। और फिर जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे आप अलग पड़ने लगते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर थे कि बाप बेचारा क्या करे, उसके सामने भी समस्या है। उसके सामने समस्या क्या है, अब उसका बस चल नहीं रहा है, अब वो करे तो क्या करे। इधर बड़ा लड़का अपने अधिकार के लिए परेशान है, वो सोच रहा है कि फैमिली का मेन मुखिया मैं बनूं, और छोटा वाला समझ रहा है कि मुखिया मैं बनूं। अब वो बुजुर्ग के दिमाग में ये चीज आता है कि एक काम करते हैं, क्यों न ऐसा करूं कि दोनों को ही मुखिया बना दूं। अब दोनों को मुखिया कैसे बनाए, उसके लिए पार्टीशन करना पड़ेगा, उसके लिए पार्टीशन करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, पूरे प्रॉपर्टी को दो भागों में बांट दिया, एक का मालिक को हो गया, दूसरे का मालिक को हो गया। इस तरीके से परिवार टूटता है। जब परिवार में आप हैं, जब एक भाई दूसरे भाई के प्रति अच्छी सोच रखेगा। आप देखो, एक सिंपल सी बात है, जब आप कमी और बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हर इंसान में कुछ गुण, कुछ अवगुण होते ही हैं। अगर इंसान के अंदर खाली गुण ही गुण हो, अवगुण हो ही नहीं, तो इंसान कहाँ, फिर तो उसकी गणना आप देवताओं में कर सकते हैं। था जब आप पति नहीं थे किसी के, तब आप किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के भतीजे थे, किसी के दोस्त थे, कुछ न कुछ था ही। यहाँ आप करण अर्जुन जो फिल्म है बोलता है कि धरती का सीना चीर के, आसमान का सीना फाड़ के करण अर्जुन आएंगे, आप ऐसे नहीं आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो। आपको किसी ने जन्म दिया है, किसी ने पाला है, किसी ने आपको गोद में खिलाया है, किसी के साथ आप घूमे टहले हो। बहुत लोगों के बीच में रह करके आप बाद में किसी के पति बने हो। उन रिश्तों का क्या, उनको भी तो निभाना पड़ेगा ना भैया, और क्यों नहीं निभाओगे। तो संगठित करके रखिए, बिखरने न दीजिए। जब हर किसी की जरूरतों को, जब आप हर किसी की समस्याओं को परिवार में समझेंगे, तब वो बिखरेंगे नहीं। जो आनंद परिवार को संभाल करके रखने में है, वो आनंद बिखरने में नहीं है। बिखरिए मत, जुड़िए। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।